नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हिस्ट्री की क्लास में। हम जैसा कि आप जानते हैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके 1.2 टॉपिक पे बात करेंगे, जो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इसे समझने से पहले बेटा हमें यह जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज। हम इस पूरे चैप्टर को 4 भागों में बांटते हैं और इसका जो पहला भाग है, यानी जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसका टाइटल है परिवर्तन का युग, द एज ऑफ चेंजेस, मीन्स जो जो परिवर्तन हो रहे थे उस पर हम बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो था, उसमें 1.1 पे बात की, जो था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके बारे में। यानी ये कौन थे, इनमें क्या अंतर थे, इनकी क्या सोच थी, इनकी क्या विशेषताएं थी, सब आपने उसमें देखा। इसी का सेकंड टॉपिक है 1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। एक चीज याद रखने वाली है जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड। ये 19वीं शताब्दी का समय है, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। यानी 1.2 का मतलब है कि औद्योगिक क्रांति से समाज में क्या क्या बदलाव आए, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, यहां आपको ये क्वेश्चन भी करना है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक समाज से समाज में क्या बदलाव आए या क्या परिवर्तन आए। सबसे पहली बात, उस समय उद्योगों का विस्तार होता जा रहा था। जगह जगह नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। पहले इंग्लैंड में हुई और फिर बाकी यूरोप में हो चुकी थी। ऐसा इसके साथ और बहुत से बदलाव हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नए नए नगरों का विकास। यह आर्थिक बदलाव है, इसके रिफ्लेक्शन या इससे जो सामाजिक बदलाव आए उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो नए नए नगरों का विकास होता जा रहा था। इसके साथ दोनों से जुड़ी हुई चीज है, रेलवे का विस्तार होता जा रहा था, रेलवे का डेवलपमेंट होता जा रहा था। अब नए नगर विकसित हो रहे हैं, रेलवे का विकास हो रहा है, औद्योगिक क्रांति उस समय हो चुकी थी। इन सब का समाज पर यह बदलाव हुआ कि समाज में बहुत से औरतें, पुरुष और बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने लगे। ये समाज में बदलाव आया। बहुत सी महिलाएं, पुरुष और बच्चे औद्योगिक मजदूर बन गए। इसका यह हुआ परिणाम कि कई बार जब औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की मांग कम होती थी तो समाज में बेरोजगारी फैल जाती थी। बेरोजगारी का प्रभाव भी इन लोगों पे पड़ता था। यानी बहुत शहरों में गरीबी का वातावरण था, औद्योगिक मजदूरों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक और बात यह याद रखने वाली है कि शुरू शुरू में उद्योगों में काम के घंटे बहुत ज्यादा होते थे, मजदूरी बहुत कम होती थी। तो ये सभी चीजें औद्योगिकरण की वजह से, उद्योगों की वजह से जो समाज में बदलाव आ रहे हैं वो थे। अब क्या हुआ कि बहुत से रेडिकल्स और उदारवादी जो लोग थे, उनके पास भी बहुत उद्योग थे, या उनमें से बहुत से उद्योगों पर अपना कब्जा रखते थे, व्यवसायी थे। उन्होंने ज्यादातर अपनी संपत्ति उद्योगों से ही कमाई थी। वो इनके अंदर सुधार चाहते थे। उनको लगता था कि यदि मजदूर शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमें इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। यही बात हम इसमें करने जा रहे हैं कि रेडिकल्स ने और उदारवादियों ने इनके सुधार की बातें की, इनकी सुधार की मांग की, क्योंकि बहुत से रेडिकल्स जन्म के आधार पर किसी विशेषाधिकार के खिलाफ थे जो कुलीन वर्ग को मिले हुए थे। इनका यह मानना था कि आदमी को अपनी मेहनत, व्यक्तिगत प्रयास और मेहनत से संपत्ति इकट्ठा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ये वहां के समाज में बदलाव थे।
एक और चीज हमें यहां पर याद रखनी होगी कि उस समय के जो राजा थे, जो शासक थे, उन लोगों के खिलाफ या उनकी सत्ता को रेडिकल, उदारवादी और राष्ट्रवादी बदलना चाहते थे, क्रांति चाहते थे। 1815 के बाद जो राजा बने, जो आप 10th क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, ये सभी लोग उनकी सत्ता में बदलाव चाहते थे, क्रांति के पक्षधर थे। मैजिनिन ने इटली में ये प्रयास किए भी थे, उनकी रचनाओं को सारी दुनिया में पढ़ा जाता था। तो ये यूरोप के अंदर उद्योगों की वजह से एक बदलाव का समय था, जहां पर शहरों का विकास हो रहा था, जहां पर रेलवे का विकास हो रहा था, जहां पर उद्योगों का विकास हो रहा था, औद्योगिक मजदूरों में बेरोजगारी थी, नगरों में सफाई की समस्या थी, वहां पे क्रांति की बात चल रही थी। लोग बदलाव चाहते थे। ये पुराने समाज से अलग समाज था। यहां आपको ये प्रश्न करना है कि औद्योगिकरण से समाज में क्या बदलाव आए, या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखे गए। ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।